पाठ 6 पागल हाथी। पाठ प्रस्थान। पशु भी हमारी तरह प्रेम, शोक और घृणा करते हैं। उनसे प्रेम किया जाए तो वे भी प्रेम करते हैं। उन पर क्रोध करने से उनके अंदर घृणा जन्म लेती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यही बात समझाने का प्रयास किया है। आइए पढ़ते हैं एक हाथी की रोचक जीवन यात्रा। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी थी। यूं तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वो आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी। महावत का दबाव भी न मानता था। इस बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थीं और उन्हीं को चबाकर वो भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को पहले जैसी दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा ना सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसकी बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब थोड़ी राहत लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छपरा गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे दरवाजे पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की ओर चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। कई आदमी पुरस्कार के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, परंतु उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, परंतु हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, परंतु उसने किसी की एक भी न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था, वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। ये वही मुरली था जिसे वो अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, ये सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला।
मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत ना होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वो किसी से कुछ नहीं बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1,000 रुपए का पुरस्कार तो दिया ही, उसे अपना खास महावत भी बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। मूल्य: पशुओं से प्रेम करना, सम्मान की भावना रखना,